से रहें, मेरा कभी कोई अपमान ना करे। और अगर किसी ने कभी मेरा अपमान कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, कल से मैं यहाँ एक प्रवचन दे रहा हूँ। तुम्हें वह प्रवचन रोज सुनने होंगे। पूरे 10 दिन यहाँ मैं प्रवचन दूंगा। अगर तुमने 10 के 10 दिन प्रवचन सुन लिए तो फिर तुम्हारा कोई अपमान ना कर सकेगा। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, जैसा आप कहें मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा और पूरे 10 दिन आऊंगा और आपका हर प्रवचन बड़े ध्यान से सुनूंगा। गुरु ने अगले दिन से प्रवचन देना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति भी वहां उपस्थित हुआ और अपने साथ एक बड़ी और ऊंची कुर्सी लेकर आया और उस कुर्सी को गुरु के बगल में लगा दिया। उस कुर्सी पर वह विराजमान हो गया। सभी लोग उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए। उसने सबको बैठने के लिए कहा और गुरु से कहा, गुरुदेव, चलिए अपना प्रवचन शुरू कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, तुम यहाँ से उठो और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जब तक कि मैं ना कहूँ मत बैठना। यह बात सुन उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा। फिर भी वह उठा और पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। बहुत देर हो गई पर गुरु ने उसे बैठने के लिए कहा ही नहीं। उसने गुरु को प्रवचन देते समय रोक कर कहा, गुरुदेव, आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं? मैं अभी भी खड़ा हूँ। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी खड़े रहो। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया पर गुरु ने उस व्यक्ति को बैठने के लिए कहा ही नहीं। सभी लोग गुरु को प्रणाम कर वहां से चले गए। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पूरे प्रवचन के दौरान पीछे खड़े रखा। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पूरे प्रवचन के दौरान पीछे खड़े रखा। आपने तो मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति फिर से अगले दिन गुरु के प्रवचन में आया और अपनी उस ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल का प्रवचन बहुत ही बढ़िया था, आज का प्रवचन शुरू करें। गुरु ने कहा, बिल्कुल, आज का प्रवचन मैं शुरू करूंगा, पर इससे पहले तुम वहां पीछे जाकर खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक मत बैठना। उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा। इतने सारे लोगों के सामने जो लोग उसका इतना सम्मान करते हैं कि उसके आते ही खड़े हो जाते हैं, वह सब लोग बैठे रहे और वह पीछे खड़ा रहे। फिर भी वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने इस बार भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया। अब वह व्यक्ति बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह उसे बैठने क्यों नहीं दे रहे। जब वह रास्ते पर चलता तो उसे लगता कि सभी लोग उसे देख रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके मन को बहुत ठेस लग रही थी। आखिरकार तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि मैं आज बैठकर ही रहूंगा, चाहे गुरु कुछ भी कहें। आखिरकार मेरा भी तो कोई सम्मान है। मैं इस नगर का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति हूँ। तीसरे दिन वह फिर से गुरु के प्रवचन में पहुंचा और अपनी ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। गुरु कुछ कहते इससे पहले ही वह बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ एक सम्मानित धनी व्यक्ति हूँ, आज मैं पीछे खड़ा नहीं रहूंगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। गुरुदेव वहां से उठ गए और पीछे जाकर बैठ गए। सबने उनकी ओर ही मुंह कर लिया और वह व्यक्ति पीछे कुर्सी पर ही बैठा रह गया। यह देख वह व्यक्ति क्रोध में तपने लगा। वह वहां से उठकर चला गया और गुरु से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसने एक तरकीब सोची। वह एक दूसरे गुरु को उस नगर में लेकर आया और उस नगर में उस गुरु के बारे में प्रचार करवाया और यह भी कहा, जो भी इस गुरु से प्रवचन सुनने आएगा उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। उस दूसरे गुरु के प्रवचन शुरू हो गए। वह व्यक्ति गुरु के बगल में एक ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठा। जब लोगों को पता चला कि उस दूसरे गुरु के प्रवचन सुनने से एक एक सोने का सिक्का मिलता है, तो सारे के सारे लोग उस दूसरे प्रवचन में कूद पड़े। वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के गांव के लोग भी आने लगे। वह व्यक्ति भी सीना चौड़ा करके हर एक व्यक्ति को एक एक सोने का सिक्का बांटता।
वह सभी लोग उस व्यक्ति की जय जयकार करते। वह दूसरा गुरु भी उस व्यक्ति की प्रशंसा करता। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। 9 दिन गुजर चुके थे। उस व्यक्ति ने सोचा, उस गुरु के भी हाल चाल देख लेता हूँ जिसने मेरा अपमान किया था। वह उन गुरु के पास पहुंचा तो देखा कि गुरु आज भी प्रवचन दे रहे थे। उनके सामने दूर पीछे एक व्यक्ति खड़ा था और वह केवल उस एक व्यक्ति को ही प्रवचन दे रहे थे। वहां कोई और नहीं था और वह व्यक्ति बहुत शांति से गुरु का प्रवचन सुन रहा था। वह धनी व्यक्ति बहुत अकड़ता हुआ गुरु के पास पहुंचा और कहा, क्यों गुरुदेव, मुझे अपने पास कुर्सी पर नहीं बैठने दिया था ना आपने। अब मैं आपसे भी बड़े गुरु के पास उनके साथ बैठा हूँ। सभी लोग उनके प्रवचन सुनने आ रहे हैं। सभी लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जाओ अपनी जय जयकार कराओ, मुझे अपना प्रवचन पूरा करना है। उस धनी व्यक्ति ने कहा, आप किसे प्रवचन दे रहे हैं? उस एक व्यक्ति को, और उसे भी वहां दूर खड़ा कर रखा है। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, फिर किसे प्रवचन देंगे? गुरु हंसे और गुरु ने कहा, ले जाओ। उस धनी व्यक्ति ने उस पीछे खड़े हुए व्यक्ति से कहा, चलो मेरे साथ, इनसे भी अच्छा प्रवचन मैं उन दूसरे गुरु से दिलवा रहा हूँ, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक नहीं 100 सोने के सिक्के दूंगा। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति ने फिर से कहा, चलो 1000 सिक्के देता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति ने कहा, चलो यह सब छोड़ो, 10,000 सिक्के देता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। उसने कहा, इतना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। जमीन भी दूंगा और 1 लाख सोने के सिक्के भी दूंगा। उस दूर खड़े व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो जितना चाहोगे उतना धन दूंगा, जितनी जमीन कहोगे उतनी दूंगा, राज्य मांगोगे तो वह भी दे दूंगा। यह बात सुनकर उस धनी व्यक्ति की समझ में नहीं आया कि यह सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? गुरु ने कहा, यह इस देश के राजा हैं। उस धनी व्यक्ति ने ध्यान से देखा और राजा को पहचान लिया। वह सीधा राजा के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज माफ करें, मैंने आपको पहचाना नहीं था। तब गुरु ने कहा, क्या राजा के चरणों में गिरने से तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती? क्या तुम्हारा सम्मान नहीं घटता? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने कहा, सुनो, जब तुम आए थे उसी दिन यह राजा भी मेरे पास आए थे। इनका प्रश्न भी वही था जो तुम्हारा था। जो मैंने तुमसे कहा था वही इनसे भी कहा था, पर यह अभी तक वहीं खड़े हैं जहां मैंने इन्हें खड़ा किया था, और तुम वहां खड़े हो जहां तुम खड़ा नहीं होना चाहते थे। तुम्हें तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था और तुम किस खेल में लग गए? राजा ने कहा, मित्र, मैंने इन 9 दिनों में सीखा कि हमारा अपमान नहीं होता, हमारी पद का, हमारी प्रतिष्ठा का अपमान होता है। जब हम अपने आप को किसी बाहरी वस्तु से जोड़ लेते हैं तब हमारा अपमान होता है। मैं राजा हूँ तो मेरे चरणों में गिरने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। कोई गरीब होगा तो उसके चरणों में तुम गिर ना सकोगे, और अगर गिर गए तो तुम्हारा पद और तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हें अपमान का एहसास कराएगी। हमेशा अपने स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा करो, अपने अहंकार की नहीं। जहां मौका मिले अपने अहंकार को टूट जाने दो। मैं यहाँ 9 दिनों से खड़ा हूँ,